हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम इन द न्यू क्लास। आज की चैप्टर लेक्चर में हम जो पढ़ने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर में हम फर्स्ट लेक्चर नोट कर रहे हैं। इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि एटम की हिस्ट्री पढ़ते हैं, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं तो लिहाजा एटम की हिस्ट्री थोड़े बहुत हमें आने चाहिए कि एटम का जो तस्वुर पेश किया था सबसे पहले किस तरह आया था। तो लिहाजा इसकी थोड़े बहुत हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ते हैं और फिर इसमें मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं इसको वन बाई वन पढ़ेंगे इस चैप्टर में। जिस तरह के क्रूक का जो एक्सपेरिमेंट के तौर डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट था, जे थॉमसन वगैरह, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, बोहर एटॉमिक मॉडल एंड सो ऑन, सारे इस चैप्टर में वन वन पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा जो फर्स्ट चैप्टर हैं वो भी सारे लेक्चर मौजूद हैं प्लेलिस्ट में, आप देख सकते हैं अगर आपको रिक्वायर्ड है। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ आप जाते हैं। सबसे पहले बिफोर ग्रीक फिलोसफर थे, बिफोर 400 BC, उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास जो मैटर है मैटर वजह इन्होंने क्या कहा कि हम मैटर को डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। उन्होंने इसको कहा कि स्मॉल पार्टिकल क्या हैं, ये इनडिविजिबल। डेमोक्रिटस ने इसको क्या कहा, एटम। मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्टिकल। इन्होंने कहा कि मैटर स्मॉल पार्टिकल से बना है और इसको हम मतलब स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन एक फंडामेंटल यूनिट आ जाती है हमारे पास जो कि वो क्या है, फर्दर कैन नॉट बी डिवाइडेड। उन्होंने कहा कि जो फंडामेंटल जो पार्टिकल है ये फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो डेमोक्रिटस ने इसको क्या कहा, इसको एटम का नाम दिया गया। एटम ग्रीक लफ्ज़ से निकला है एटॉमस, ग्रीक लफ्ज़ से निकला एटॉमस से। एटॉमस का क्या मतलब है, नॉन डिविजिबल, मतलब कि ये फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते। इस फंडामेंटल यूनिट को हम डिवाइड नहीं कर सकते और इस फंडामेंटल यूनिट की कॉम्बिनेशन से उन लोगों ने कहा कि हमारे पास क्या बना है, मैटर बना है। तो मैटर कैसे कहते हैं, वो चीज़ जो हैविंग मास, इसकी मास है और क्या रखती है, स्पेस, हैव स्पेस, इसको हम क्या कहते हैं, मैटर। जिसको हमारे पास एक पेन है, इसकी कोई मास भी और स्पेस भी पकड़ती है, तो लिहाजा इसको हम मैटर कहते हैं। और बेसिकली हम मैटर को केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, क्योंकि ये केमिस्ट्री किस चीज़ का स्टडी है, एटम का, और चूँकि मैटर एटम से बना है। दूसरी बात यह कि नॉन मैटर चीज़ें हैं दुनिया में, हाँ है, जिस तरह की हमारी थिंकिंग है, हमारी जो दर्द है, सोल, रूह है हमें, तो ये सारे नॉन मैटर चीज़ें हैं जो न जगह रखती हैं, हैविंग नो स्पेस एंड नो मास, न जगह रख सकती हैं और न कोई मास इसकी होती हैं। तो लिहाजा है दुनिया में, लेकिन हम केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते। इन चीज़ों को हम नॉन मैटर कहते हैं। और मैटर जिस तरह के पेन है, चेयर है, वुड है, स्टोन है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये मैटर है, क्योंकि एटम से बना है और इसकी मास भी है और वज़न भी रखती हैं। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि मैटर किस चीज़ से बना है, स्मॉल पार्टिकल से बना है, फंडामेंटल यूनिट से। फंडामेंटल यूनिट को उन्होंने क्या कहा, हाँ, एटम का नाम दिया गया। एटम किसे कहते हैं, ये ग्रीक लफ्ज़ से निकला है एटॉमस से, एटॉमस से निकला। एटॉमस का क्या मतलब है, नॉन डिविजिबल। सो लिहाजा फिर इन लेट 17वीं सेंचुरी के में कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं ये एटम्स की कम्बिनेशन और सेपरेशन की वजह से होती हैं। और इस नज़रिए को फॉरवर्ड करते हुए 1808 में एक इंग्लिश स्कूल टीचर था, इंग्लिश स्कूल टीचर जॉन डाल्टन, उन्होंने कुछ एटम के बारे में तजुर्बात किए और इसने इसके जो रिसर्च पेपर का नाम था अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी
कुछ पॉइंट एटम के बारे में लिख दिए। इसकी रिसर्च जो किताब का नाम था न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलासफी, इसने एटम के बारे में कुछ हकाइक इसमें लिख दिए। फर्स्ट जो इसके पॉइंट थे, इसकी जो फर्स्ट पॉइंट थी, इसने क्या कहा कि मैटर वजह क्या है, मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, फंडामेंटल यूनिट से बना है। हम इसको स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो फंडामेंटल और बेसिक यूनिट है मैटर का, लेट्स सपोज हमारे पास ये मैटर है, इसको उन्होंने क्या कहा, एटम। और इसने कहा कि एटम वी कैन नॉट फर्दर डिवाइडेड, नॉट डिविजिबल, ये डिविजिबल नहीं है। मैटर इज कंपोज्ड टू स्मॉल बेसिक यूनिट, इस यूनिट को उन्होंने कहा एटम, और इसने कहा कि एटम नॉट डिविजिबल है। दूसरी जो इसकी पॉइंट थी, ये सबसे पहले पॉइंट था। सेकंड जो पॉइंट है इनडिविजिबल, क्या है, ये जो हमारे पास ये बेसिक यूनिट है एटम, इसने कहा कि भाई ये इनडिविजिबल है या नॉट डिविजिबल, नॉट, ये हम डिवाइड नहीं कर सकते, चूँकि इसके पॉइंट, कुछ पॉइंट गलत भी थे, कुछ पॉइंट सही हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये डिविजिबल नहीं है। थर्ड जो पॉइंट है, एटम्स ऑफ वन एलिमेंट इज सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट। उन्होंने कहा कि एलिमेंट ऑफ वन एटम ऑफ वन एलिमेंट इज सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट। जिस तरह की मैं अगर मिसाल दे दूं, उन्होंने कहा कि लेट्स सपोज हमारे पास हाइड्रोजन की एलिमेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट है, और इसकी जितनी भी क्या है, इसकी जितनी भी एटम्स हैं, जिस तरह कि आजकल के ज़माने में हम जानते हैं प्रूटियम, ड्यूटियम, ट्रीटियम, विद ऑल रिस्पेक्ट ये सेम होगी। ऑल रिस्पेक्ट का मतलब क्या है, इसकी डेंसिटी, इसकी मास, इसकी मेल्टिंग पॉइंट, इसकी बॉइलिंग पॉइंट, इसकी जितनी रिएक्शन है, ये सारे के सारे सेम होगी। इसने थर्ड पॉइंट ये कहा। फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट क्या है कि ये किसी एलिमेंट का जो सारे एटम्स हैं, जितनी भी इसके एटम हैं, वो सिमिलर होगी, बट डिफरेंट फ्रॉम द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। मिसाल, बट डिफर फ्रॉम अदर एलिमेंट, डिफर फ्रॉम अदर एलिमेंट। किस तरह, लेट्स सपोज हाइड्रोजन की जो एलिमेंट की जो एटम्स है वो डिफरेंट होगी, डिफर फ्रॉम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन एट्सेट्रा। और ये नाइट्रोजन डिफरेंट होगी ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन डिफरेंट होगी कार्बन से। तो फोर्थ पॉइंट इसका ये था। फिफ्थ पॉइंट इसका जो है, फिफ्थ पॉइंट ही क्या कह रहे हैं फिफ्थ पॉइंट में कि एटम्स कंबाइन इन सिंपल होल रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड्स एंड मॉलिक्यूल। इसने कहा कि जो मुख्तलिफ जो एटम एलिमेंट्स हैं वो ये एक होल रेशियो में कंबाइन होती हैं, जो कि हमारे पास क्या बनती हैं, कंपाउंड बनाती है। किस तरह, सिंपल होल रेशियो का मतलब क्या है, लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, सोडियम है प्लस क्लोरीन है, तो लिहाजा ये क्या बना रहा है, सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड बना रहा है। ये क्या है, ये 2, 1 और 2, ये सिंपल होल रेशियो। ये इस तरह नहीं है कि फ्रिक्शन में आ जाए 1.2, 1.3, ये पॉइंट्स में नहीं आ सकते। इसने कहा कि ये सिंपल होल रेशियो में कंबाइन हुई। तो ये इसकी जो पॉइंट्स थे एटम्स के बारे में जो पढ़ें कि भाई इसकी जो रिएक्शन वगैरह है, इसके बारे में कुछ कंसेप्ट डिलीवर किया, और इसकी नॉन डिविजिबल है, लेकिन ये सारे इसकी जो कुछ पॉइंट्स थे। लेकिन डाल्टन को इसकी जो एटम का जो इंटरनल स्ट्रक्चर था इसके बारे में कुछ पता नहीं था। फिर ये कि
अदर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक्सप्लोर किया था, जिस तरह के क्रूक था, जे थॉमसन था, बोहर था, इस तरह रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, इन्होंने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में स्टडी की और इन लोगों को पता चला 1800 तक की जो जॉन डाल्टन है, जो पॉइंट्स लिखे हैं, इनको भी एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो है पता नहीं था। कुछ पॉइंट्स लिखे, लेकिन इसके पॉइंट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट इसलिए हैं कि जॉन डाल्टन ने ही एटम्स की दुनिया को एक्सप्लोर किया है। ये जो फील्ड था इसको ओपन डोर रख दिया और अदर साइंटिस्ट को मतलब इसके लिए इसकी तरफ अट्रैक्ट की कि भाई इस फील्ड में फर्दर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने काम किया और इस एटम की स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर किया। इस स्ट्रक्चर को किस तरह एक्सप्लोर किया, किस तरह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को फाइंड किए, वो सारे वन लेक्चर में हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम एटम की थोड़े बहुत डिफिनीशन करते हैं, जो हम आजकल की पहले जो हम छोटे छोटे बच्चों की किताबों में जो लिखा है, एटम की डिफिनीशन किस तरह करते हैं कि इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन नॉट डिवाइड फर्दर। लेकिन ये डिफिनीशन गलत है आजकल के ज़माने में, इस तरह हम नहीं कह सकते ये डिवाइड हो सकते हैं, ये गलत है। सो फर्स्ट ऑथेंटिक डिफिनीशन है एटम की, हम क्या कहते हैं कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट विच मे आर मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मैटर का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल, वो बेसिक फंडामेंटल यूनिट जो कि क्या होती हैं, ये इंडिपेंडेंट भी बाज़ औक़ात रह सकती है और इंडिपेंडेंट भी नहीं रह सकते, इंडिपेंडेंटली भी रह सकते और इंडिपेंडेंट भी। इसका मतलब क्या है कि इंडिपेंडेंट भी रह सकते और इंडिपेंडेंट भी नहीं रह सकता। तो इसकी मैं वजाहत करता हूँ। जिस तरह के हाइड्रोजन है, जो हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो लिहाजा ये अदर हाइड्रोजन के साथ ज़रूर बॉन्ड बनाएगा ताकि इसकी जो वैलेंस शेल है ये कंप्लीट हो जाए। ये एटॉमिक फॉर्म में काफ़ी अनस्टेबल होता है और ये क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ज़रूर बनाएगा। जिस तरह से जितनी भी एलिमेंट्स हैं एक्सेप्ट हीलियम, नोबल गैसेस, ये जो नोबल गैसेस हैं, नोबल गैसेस की जो एलिमेंट्स, जिस तरह के हीलियम है, इसकी बॉन्ड ऑर्डर वगैरह नहीं है। हीलियम हवा में इंडिपेंडेंट रह सकती, क्योंकि ये एक ही एटम है, लेकिन इसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, लिहाजा ये किसी और एटम से बासानी रिएक्शन नहीं करता, ये स्टेबल होते हैं। तो इसलिए ये एटम है, ये इंडिपेंडेंट रख सकता है, तो इंडिपेंडेंटली बाज़ औक़ात रह सकता है। और मोस्टली जो एटम्स है ये इंडिपेंडेंट मतलब सेपरेट फॉर्म में नहीं रख सकता, और ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर हैं। दूसरी बात है हीलियम आर्गन है, आर्गन के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो लिहाजा इसकी ऑक्टेट कंप्लीट है, तो लिहाजा नॉर्मल सिचुएशन में ये एटम्स रिएक्शन नहीं करता। तो इसलिए मैंने लिखा है द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट विच मे आर मे नॉट एग्जिस्ट, पाया जा सकता है इंडिपेंडेंटली, पाया भी जा सकता है और पाया भी नहीं जा सकता। कुछ अदर जो बेसिक बातें हैं एटम्स के बारे में। साइज ऑफ एटम, एक्सरे जो डाइफ्रैक्शन एनालिसिस है, एक्सरेज एनालिसिस, इस तरह तो हम इसकी पैमाइश नहीं कर सकते हैं मुख्तलिफ टेक्निक्स की वजह से। जिस तरह के एक्सरेज जो डाइफ्रैक्टिंग एनालिसिस हैं, एक्सरेज एनालिसिस की मदद से हम इसकी साइज़ को मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेट जो साइज़ कैलकुलेट किया है साइंटिस्ट ने, ये तकरीबन 2 × 10⁻10 मीटर है या 0.2 नैनोमीटर। नैनोमीटर क्या मतलब है, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻9 मीटर की बराबर है। 1 नैनोमीटर 10⁻9 मीटर की बराबर है। तो लिहाजा हम यहाँ पर अगर मीटर की यूनिट को हटाएं, चूँकि 1 मीटर किस चीज़ के बराबर है, 1 नैनोमीटर किस चीज़ के बराबर है, इतने मीटर्स के बराबर है। तो लिहाजा हम ये हटा सकते हैं, इसकी जगह अगर हम नैनोमीटर लिख दें तो ये क्या हो जाएगी, 0.2 नैनोमीटर हो जाएगी। तो 2 × 10 मीटर या 0.2 नैनोमीटर भी हम लगा सकते हैं।
दूसरी बात यह है कि आमीन वन डीप ब्रीथ अगर ले लें, जिस तरह इंसान की सब जो एक मजबूत सांस ले ले, तो तकरीबन किताबों में लिखा है कि 5 मिलियन एटम्स ये अंदर लेके जाते हैं। मतलब वन डीप ब्रीथ में ज़रब-10 की ताकत पावर 5 मिलियन, ये काफ़ी बड़ी तादाद हैं एटम्स अंदर ये एब्जॉर्ब कर सकते अपने लंग्स में। तो इसका मतलब ये है कि ये जो शवाहिद हैं ये गवाही देती है कि एटम काफ़ी स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं, इसलिए इतनी ज़्यादा वन डीप ब्रीथ में जाती है। एंड वन फुल स्टॉप, तकरीबन जिस तरह के पेन की वन फुल स्टॉप है ये वाला, इसमें 2 मिलियन से ज़्यादा एटम्स आते हैं। वन जो बॉल पॉइंट है इसकी जो फुल स्टॉप है 2 मिलियन से ज़्यादा एटम्स। इसका मतलब है कि ये काफ़ी छोटी काफ़ी बारीक मास है, इसकी काफ़ी बारीक साइज़ हैं। और इसकी जो मास है कैलकुलेट किया है ज़रब-10⁻22 kg टू 125 kg। इसका मतलब है कि 1 kg को किस चीज़ पे डिवाइड करें, ज़रब-10⁻25 पे डिवाइड कर ले। 1 kg अगर ज़रब-10⁻25 पर डिवाइड कर ले तो तकरीबन ये काफ़ी नेग्लिजिबल मास है। तो लिहाजा ये मास ऑफ एन एटम आजकल के ज़माने में हम AMU में क्या करते हैं, AMU में लिखते हैं एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट कैसे कहते हैं, 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12, इसको हम 1 AMU कहते हैं। और इसकी जो वैल्यू है 1.602 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg। 1 जो AMU है 1 AMU। तो लिहाजा इसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, इसकी जगह आप AMU भी लगा सकते हैं। 1 AMU 25 थोड़े बहुत इधर उधर करके आप AMU, इस सारी जो वैल्यू हैं इसकी जगह आप AMU आजकल के ज़माने में इस्तेमाल करते हैं। तो लिहाजा थोड़े बहुत एटम की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। आजकल की जो हम एटम देखते हैं, यहाँ तक कि इसके बारे में जो हम अभी पढ़ते हैं इसके बारे में कुछ पता नहीं था कि भाई एटम क्या चीज़ है। एटम में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होते हैं। और इस तरह इसके आउटर मोस्ट शेल में, इसके न्यूक्लियस से आउटर इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसके बारे में 1800 तक साइंटिस्ट को पता नहीं था। ये इलेक्ट्रॉन किस तरह डिस्कवर हुए कि भाई एटम में ये डिविजिबल हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन भी है, इसे निकाल भी सकते हैं, इसमें ऐड भी हो सकता है। इस तरह प्रोटॉन किस तरह डिस्कवर हुए, न्यूट्रॉन किस तरह डिस्कवर हुए, इसके जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं वो हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे इसके बाद। तो अपने भाई को दुआओं में याद रखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। अगर आप न्यू आए हो मेरे चैनल पर तो बच्चे अपने भाई की चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें। और मेरे जो चैनल है इस पर तकरीबन मैं सारे कोर्सेज़ को फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की अवेलेबल करवाऊँगा। अगर आप अदर लेक्चर देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाया करें। अगर आपको प्लेलिस्ट का पता नहीं है कि किस तरह में इसमें वीडियोज़ फर्दर देख सकता हूँ, आपको पता नहीं लगता प्लेलिस्ट में ढूंढने का, तो मैंने इस पर छोटी सी क्लिप बनाई है वीडियो। आप डिस्क्रिप्शन में जाए, डिस्क्रिप्शन में सारा मालूमात मैंने दिया कि आप किस तरह सिर्फ मेरे चैनल में नहीं किसी और चैनल की में अगर आप अदर लेक्चर या वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप किस तरह देख सकते हैं, वो सारा प्रोसीजर मैंने बता के रखा है। इसके अलावा मेरे चैनल में बायो की लेक्चर्स आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाया करें। अगर टाइटल से मुश्किल होता है बाज़ वक़्त, अगर लेट्स सपोज टॉपिक आप ढूंढते हैं तो टाइटल से आप नहीं निकाल सकते। जिस तरह के लेट्स सपोज में एटॉमिक मास के बारे में या डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में सर्च करता हूँ किसी टीचर की जो कंटेंट है, लेकिन वो नहीं निकाल सकते। तो लिहाजा इस टीचर की वीडियो प्लेलिस्ट में जाया करो और जो चैप्टर होता है जिस तरह की डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एटॉमिक स्ट्रक्चर में होगी तो वहाँ पर आप क्लिक क्या करें, सर 1 चैप्टर होता है। तो
फिर इसमें देखा करें वो सारे जो ग्रुप ऑफ लेक्चर होते हैं, मेरे ने वो हर एक चैप्टर को ग्रुप वाइज में डिवाइड किया है, तो लिहाजा एक चैप्टर की जितनी लेक्चर है मैंने वहाँ पर लिख दिए A to Z। तो थैंक यू वेरी मच अगेन, अपने भाई को दुआ में याद रखिए।